नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं 6 बजे का खास शो खबर 1 मिनट 60 सेकंड में हर बड़ी खबर का तह तक होगा विश्लेषण। सबसे पहले खबर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण से जुड़ी हुई है। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए निकले हैं। सीएम सुबह पटना एयरपोर्ट से निकले और पहले चरण में बेतिया और मोतिहारी के बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई दौरा किया। वहीं दूसरे चरण में सीएम ने सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया। एरियल सर्वे के दौरान सीएम ने तटबंध और बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति को देखा। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी सर्वेक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। वैसे अनेक जगहों पर पानी है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं। लेकिन इसलिए सब जहाँ एक नहीं, हम कई नदियों की बात, बागमती भी है, अनेक नदियाँ हैं। जितनी नदियों के पानी की स्थिति थी सब हम देख करके आ गए और कल भी बाकी कुछ देख लेंगे और उसके बाद मटर। सीएम स्थिति का जायजा लेने के बाद अब अधिकारियों को मदद और बचाव कार्य को लेकर निर्देश देंगे। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। जिले के उत्तरी इलाके से बहने वाली बागमती, लखनदेई और मनुष्यमारा नदियां कहर बरपा रही है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बाढ़ की विभीषिका को बयां कर रही है। बागमती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड में करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित है। 50,000 की आबादी तो बाढ़ के बीच जीवन बसर करने को मजबूर है। लोग डर के साये में छतों पर बैठकर समय काट रहे हैं। हजारों परिवार ऐसे हैं जो घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। 6 दिन से लगातार पानी में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ के लोगों के लिए छोटी मोटी जरूरतें भी नाव से पूरी हो रही है। रहने के साधन नहीं के नहीं, मान लो जल सब डूब रहा है, सब बाल बच्चा सबके रहे के न साधन है। योजना पर से सतुआ कोई जाए नहीं ऐसे तो लायक। जरूरत है प्रशासन की टीम और नाव मुहैया कराए, साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाए। बारिश, पानी और बाढ़ का असर हाजीपुर में भी दिख रहा है। सदर अनुमंडल के रिहायशी इलाके के लोग बारिश की वजह से परेशान हैं। इलाके में पानी भर गया है, जिसकी वजह से करीब 400 परिवार मुश्किल में है। सड़क के साथ साथ लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। करीब 15 दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं, जबकि कई परिवार पलायन कर चुके हैं। इलाके के लोगों को आशंका है कि कहीं जल जमाव की वजह से कोई बीमारी न हो जाए। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हालात कैसे हैं। पानी का जल जमाव के कारण बहुत बदबू हो रही है। सब जगह का कीचड़ और गंदा पानी सब इकट्ठा हो गया है। सवाल है कि पानी निकालने का उपाय क्या है, और अगर किसी तरह निकासी हो भी गई तो आगे पूरा बारिश का मौसम बाकी है। जरूरत है कि अस्थायी निदान हो ताकि मुश्किलें कम हो। उत्तर बिहार का इलाका हर साल बाढ़ का दंश झेलता रहा है। हर साल बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य भी चलता है। इसके लिए सरकार अच्छी खासी धनराशि आवंटित करती है, लेकिन पैसों से विकास की जगह बंदरबाट की भी खबरें आती हैं। सीतामढ़ी में अफसर और ठेकेदार आपदा में कमाई कर रहे हैं। बेलसन प्रखंड के सौली रुपौली पंचायत में तटबंधों के रेनकट को भरने का जो काम चल रहा है, उसमें जमकर धांधली हो रही है। यहाँ पर बालू की जगह मिट्टी से तटबंध को दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। इतना ही नहीं, भराई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। हमको जो कहेंगे वही न करेंगे, हम लोग तो मजदूर हैं। अधिकारियों की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी है। साथ ही ये भी डर सता रहा है कि यही चलता रहा तो कभी भी ये तटबंध टूट सकता है। पूर्णिया के 22 अनुमंडल के कई गांवों में नदियों ने कहर बरपाया है। यहाँ की मुख्य नदियां कनकई, महानंदा और परमान की वजह से कटाव हो रहा है। कई घर, स्कूल और दूसरे भवन नदियों में समा गए हैं। ऐसे में लोग अपने ही बनाए आशियाने को तोड़ रहे हैं। कोशिश है कि कम से कम ईंट और खिड़की का दरवाजा तो बच जाए। तस्वीरें हैं 22 के हाथी बंधा और ताराबाड़ी की, जहाँ तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए मकानों को लोग तोड़ रहे हैं। पीड़ितों की माने तो कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं
अगर बचे हुए घरों को नहीं तोड़ेंगे तो 2-4 दिन के बाद यह भी नदी में समा जाएगा। यहाँ से सामान निकालकर कहीं दूसरे जगह घर बना लेंगे। नदी से परेशान हो रहे हैं तो अब क्या करें, एक टूट गया दूसरा गिरने वाला है नदी में, तोड़ के हटा रहे हैं, क्या करें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या यहीं पर रहेंगे, देखेंगे कहीं पर ये करके, और क्या कर सकते हैं। गांव वालों की माने तो नदियों से कटाव की वजह से लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिली। बेतिया में भी नदियां उफान पर हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता पंडित राजकुमार शुक्ल और उनके सहयोगी संत राउत की प्रतिमा पंडई नदी में विलीन होने की कगार पर है। नदी में तेज धारा की वजह से कटाव भी तेज हो गया है। खबर के बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची है। प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने का काम किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक वक्त रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक पानी ज्यादा होने की वजह से बास पाइपिंग का काम नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा संत राउत और राजकुमार शुक्ल के लोगों को बचाने के लिए मुरली भरावा ग्राम पंचायत राज बेलवा प्रखंड चौनाहा में जो काम हो रहा है अभी संतोषजनक नहीं है। हालांकि इंजीनियरों ने भरोसा दिलाया है कि महापुरुषों की प्रतिमा को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरभंगा में कमला बलान नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी नए इलाके में फैलने लगा है। घनश्यामपुर प्रखंड के रसियारी गांव का 2 मंजिला राजकीय मध्य विद्यालय पूरी तरह पानी से घिर गया है। स्कूल का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जितनी तेजी से बाढ़ का पानी गांव में घुस रहा है, उससे गांव वाले दहशत में हैं। हालांकि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। तटबंध को कोई नुकसान न हो, इस पर विभाग का फोकस है। बाढ़ की जहाँ तक स्थिति है, जून महीना में 300% रेनफॉल हुआ है, जो नॉर्मल से ज्यादा 300%। दरभंगा जिले के हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड में भी बाढ़ ने जून खत्म होते ही दस्तक दे दी है। हनुमान नगर प्रखंड के 12 पंचायत और हायाघाट के 2 पंचायत में खेतों में पानी भर गया है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये देखने को मिला है नरकटियागंज अनुमंडल में। जिस जगह पर 2 दिन पहले नाव हादसा हुआ था, उस गांव के लोगों ने खुद चचरी का पुल बनाकर आवागमन को बहाल कर दिया है। दरअसल लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बना पुल 3 हफ्ते पहले टूट गया था, जिसकी वजह से लोगों के सामने नाव ही एक सहारा बची थी। लेकिन 2 दिन पहले यात्रियों से भरी नाव पलट गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक दिन में बांस का पुल तैयार कर दिया। से मांग करते हैं कि पीपा पुल बनाया जाए। ग्रामीणों द्वारा यहाँ एक चचरी पुल बनाया जा रहा है, जो अभी तत्काल तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा उस पर भार पड़ेगा तो कभी भी उससे दुर्घटना हो सकती है। 2 दिन पहले बाढ़ में फंसे करीब 25 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा था। उसी वक्त दूसरे किनारे पर करीब 50 लोग खड़े थे, जो यहां से निकलने का साधन ढूंढ रहे थे। नाव देखते ही छलांग लगा दी, जिससे ये हादसा हुआ। नदियों में जलस्तर की कमी से कई इलाकों में पानी कम हो रहा है। शिवहर जिले में भी बागमती नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन पानी कम होने के बावजूद शहरी इलाकों की परेशानी बरकरार है। शहर के तमाम गली मोहल्लों समेत सभी प्रमुख दफ्तरों के परिसर में पानी भरा हुआ है। हर जगह 3 से 4 फीट पानी लगा हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी खतरे के बीच ऑफिस जा रहे हैं। शिवहर स्टेट हाईवे से जोड़ने वाली सड़क पर पेट्रोल पंप के पास करीब 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी तेजी से भर रहा है। कृषि विभाग का किसान मैदान है, तो पानी चूंकि वाटर लॉगिंग है, तो हमारा कार्यालय भी आने जाने में सड़क के किनारे पानी आ गई है 1 मीटर लगभग, तो है 2 दिन में घट जाना चाहिए। अभी बारिश का मौसम है, कभी भी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में फिलहाल लोगों की मुसीबतें कम होंगी, ऐसा लग नहीं रहा। गंगा और पुनपुन नदी में पानी बढ़ने का असर बाढ़ टाल में दिखता है। एक बार फिर बाढ़ का टाल जलमग्न हो गया है।
बेढ़ना टाल के किसान जल जमाव से परेशान हो गए हैं। खेतों में पानी के भर जाने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। धान की रोपनी का समय शुरू है, लेकिन किसान नई फसल नहीं लगा पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए मिट्टी भराई का काम चल रहा है, जिसके चलते पानी की निकासी बंद है। किसानों ने कहा कि अगर जल्दी इसका निदान नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन को मजबूर होंगे। जब करो मरो की स्थिति आएगी तो हम लोग जैसे सारे गांव के किसान निकल चलेंगे, और निकल चलेंगे तो 4 लेन के लोग जो मिट्टी भराई का काम किया है, जहां से जल निकासी करके टाल में हम गिरा सकते हैं जल को, वहां काटेंगे। बाढ़ और मोकामा का टाल मुख्यतः रबी की फसल के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ हिस्से में धान की खेती भी होती है। अब पानी जमा हो जाने से किसानों की उम्मीदें दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। बुधवार यानी 7 जुलाई को राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और विधान पार्षद से मुलाकात करेंगे। इसके लिए मंगलवार को पटना से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संगठन में फेरबदल की बात को एयरपोर्ट पर मदन मोहन झा ने इशारों में खारिज कर दिया और बताया कि इस मुलाकात के कोई मायने नहीं निकाले जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता से राहुल गांधी अक्सर मिलते रहते हैं, उसी का ये एक हिस्सा है। राहुल गांधी से लोगों को मिलना है। हमारे जितने वरिष्ठ नेता सबों ने मिलने की इच्छा प्रकट की थी। हमारे प्रभारी भक्त चरणदास जी ने इनिशिएट किया और राहुल गांधी जी ने बुलाया है, कल सब लोग उनसे मिलेंगे। बिहार की सियासत में कांग्रेस विधायकों की टूट को लेकर भी अटकलें लगती रही हैं। संभव है एकजुटता दिखाने की कोशिश का भी ये एक हिस्सा हो। वैसे वास्तविकता क्या है, ये मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। मधुबनी में NH57 पर थिनर लदा टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। गनीमत रही कि टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर समेत किसी भी शख्स को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन हादसे के बाद मौके से जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। सड़क किनारे थिनर लदा टैंकर पलटते ही स्थानीय लोगों में थिनर लूटने की किस कदर होड़ मची है। प्लास्टिक की बोतलें, बाल्टी, डब्बा, गैलन या फिर ड्राम, जिसे जो मिला उठाया और टैंकर की टोटी से थिनर की लूट शुरू कर दी। घंटों तक ये लूट मची रही। न सिर्फ बच्चे और जवान बल्कि महिलाएं और बुजुर्ग भी मुफ्त का सामान लूटने में इस कदर मशगूल रहे कि इस बात का भी होश नहीं रहा कि थिनर पेट्रोल की तरह ही बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे थोड़ी सी चूक में आग लग सकती है। बताया जा रहा है कि थिनर लदा ये टैंकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बिहार के नवादा जा रहा था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। किशनगंज में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी दुकान को लेकर मारपीट की घटना हुई है। वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला और स्थानीय निवासी रबीना बेगम के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जब इस महिला ने यहां दुकान खोला तो गुस्से से तमतमाया वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला वहां आ धमका और कुर्सियों को पलट दिया, साथ ही पत्थर से हमला भी किया। आसपास मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला उनसे भी उलझ गया। बवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी एसपी को भी दी गई है। खुलेआम मारपीट गाली गलौज किया जा रहा है, उसके सामान को फेंका जा रहा है, तो आवेदन दी थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष को बुला करके अभी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और जल्दी इसमें एक्शन लिया जाएगा। कैमरे में कैद वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला की ये हरकतें हर किसी को हैरान कर रही हैं। सवाल है कि किसी महिला के साथ क्या इस तरह से व्यवहार करना उचित है। पूर्णिया में आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं। कस्बा थाना क्षेत्र में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। NH57 पर काट पुल के पास की एक घटना है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH57 को जाम कर दिया और भारी हंगामा किया। हंगामे की वजह से सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। सूचना मिलते ही सदर SDPO आनंद पांडे के साथ कस्बा और सदर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया। मृतक के पुत्र के मुताबिक 1 महीने पहले एक शख्स ने उन्हें धमकी दी थी। आशंका है कि उसने ही गोली मारकर हत्या की है। आदमी मतलब पापा 12 बजे रात में हमको कॉल किए थे कि कोई आदमी उसको आके घर पे वहाँ पे जहाँ पे रहते धमकी दिया है कि मतलब गोली मार देंगे। कौन था, कोई जानकारी है? हम उसका मतलब कि जो बोले हैं ना, हम रिकॉर्ड करके रखे हैं।
फिलहाल लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करा दिया है, लेकिन आक्रोशित हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। गढ़वा में ये सच भी साबित हो रहा है। गढ़वा के चिनिया प्रखंड के पाल्हे गांव में पूर्व माओवादी भानु सिंह खरवार का आतंक देखने को मिल रहा है। पूर्व माओवादी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रामीणों के घरों में ताला जड़ दिया, मारपीट की और घर का सामान लूट लिया। पीड़ित संतोष शाह, प्रमोद शाह और गोपाल शाह ने चिनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी लाठी, डंडे और पिस्टल से लैस थे। पुलिस ने पूर्व माओवादी भानु सिंह समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। भानु पकड़ ले था आनंदवा और थी सुशील कोरवा मारने वाला और संतोष सिंह, दारू सिंह सब मारने वाला था। पूर्व माओवादी भानु सिंह ने 2016 में रांची में आत्मसमर्पण किया था। उसे आत्मसमर्पण नीति के तहत 5 लाख नगद और जमीन भी मिले थे। उसके बावजूद गांव में उसका लगातार आतंक बना हुआ है। नवादा में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चल रहा है। सामाजिक सद्भाव के लिए नवादा शहर में सद्भावना चौक पर सद्भावना पिलर बनाया गया था, जो कि एनएच निर्माण की भेंट चढ़ गया। भाईचारे के प्रतीक को हटाए जाने से स्थानीय लोग नाराज हैं और सरकार से दोबारा सद्भावना चौक बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल शहर से गुजरने वाले एनएच के चौड़ीकरण अभियान की जद में यह पिलर आ रहा था, जिसे निर्माण एजेंसी की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। शहर का पहचान बन चुकी सद्भावना चौक वीरान हो गया है। साल 2000 के शुरुआती दौर में जिला प्रशासन की ओर से तब बनवाया गया था जब नवादा शहर सांप्रदायिक तनाव की चपेट में था। सद्भावना पिलर को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए स्तंभ माना जाता है। सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि फिर जो मेरा सद्भाव था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का प्रतीक, इसे पुनः 4 लाइन बनने के बाद इसे फिर से बनाया जाए, एक सुंदर रूप दिया जाए, जिससे एक अच्छा संदेश जाए। कोरोना काल में गरीबों के लिए सरकार राशन उपलब्ध करवा रही है ताकि काम धंधा बंद होने के बाद भी भूखे रहने की स्थिति न आए, लेकिन आपदा को भी लोगों ने अवसर में बदल दिया है। गढ़वा में पीडीएस दुकानों में सप्लाई किए जाने वाले राशन में घोटाला सामने आया है। झारखंड राज्य खाद्य निगम बाजार समिति गढ़वा के तत्कालीन ट्रांसपोर्टर अरुण कुमार गुप्ता और डोर स्टेप डिलीवरी नगर उटारी के अभिकर्ता शिवम प्रकाश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिन 2 लोगों पर एमओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसमें एक ठेकेदार तो दूसरा ट्रांसपोर्टर है। इन दोनों पर प्रति बोरी 2 से 2.5 किलो अनाज गोदाम प्रबंधक पर कम देने का आरोप लगाया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगर उटारी के द्वारा ये प्रतिवेदन उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया है। एक तरफ कोरोना में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। सिमडेगा का बनवारा गांव पूरे झारखंड के लिए मिसाल बन गया है। ये गांव अपनी जागरूकता के लिए चर्चा का विषय बन गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये गांव न सिर्फ संक्रमण मुक्त रहा, बल्कि 100% टीकाकरण करवाकर ये प्रदेश के दूसरे गांव के लिए मिसाल बन गया है। सिमडेगा मुख्यालय से करीब 44 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से सटे सिमडेगा सदर प्रखंड के कुल्लू केरा पंचायत का बनवारा गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुसूचित जाति बहुल इस गांव में अधिकांश घर मिट्टी के बने हुए हैं। बताएं, इस गांव में टेस्ट हुआ तो कितने लोग पॉजिटिव हुए? एक भी नहीं हुए यहाँ पर तो पॉजिटिव नहीं। कौन सा गांव? बनवारा। आप आंगनबाड़ी सेविका हैं? हाँ। कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूरी है। ऐसे में विकास के निचले पायदान पर होते हुए भी यहाँ 100% लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन लेकर मिसाल पेश की है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।